श्री रामचंद्र जी के लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। उनके पैरों में नुपुर और पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की तरह बहुत ही निराली छटा है। छाती पर मणियों के हार की शोभा देखते ही मन लुभा लेती है। कंधे शंख के समान उतार चढ़ाव वाले 3 रेखाओं से सुशोभित हैं और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर लाल लाल ओंठ है। नासिका का सौंदर्य ऐसा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर कान और गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झबुली पहनाई गई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। वे भगवान दशरथ के प्रेम के वश में होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख दे रहे हैं जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है क्योंकि भगवान उनके प्रेम के वश में होकर बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी जिन्होंने सारे चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है और जिनसे माया भी भय खाती है, उस माया को प्रभु अपने इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहीं और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा किया और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम में मग्न कौशल्या जी के रात और दिन कैसे बीत रहे थे वह नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती रहती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव की पूजा करने के लिए स्नान किया। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव के लिए बनाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर स्वयं से ही कहने लगी, पालने में सोया था, पता नहीं यहां किसने लाकर बैठा दिया। और वहां पुत्र के पास गई तो बालक को वहां सोता हुआ देखकर फिर पूजा के स्थान पर लौटकर देखा तो पुत्र वहीं भोजन कर रहा था। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा और मन का हृदय खोने लगा। वह सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने 2 बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और ही कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब माता को घबराई हुई देखा तो मधुर मुस्कान से हंस पड़े और फिर उन्होंने माता को अपना अखंड और अद्भुत रूप दिखाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए थे। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, सागर, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव दिखाए। और वे पदार्थ भी दिखाए जो न कभी देखे और ना ही कभी सुने थे।
सारे प्रकार से बलवती माया को दिखाया, जो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत अवस्था में हाथ जोड़े खड़ी थीं। जीव को दिखाया जिसे माया नचाती है, और फिर भक्ति को दिखाया जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। यह देखकर माता का तन मन सब पुलकित हो गया। उनके मुख से एक भी वचन नहीं निकल रहा था। फिर उन्होंने आंखें बंद कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए।